ये देखिए, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है और टाइम टी सेकेंड पे कंसंट्रेशन क्या है, आर है। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे आर नॉट है और टी सेकेंड पे आर है, यानी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ अमाउंट में घटता जाता है। तो कभी ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा। गजब पढ़ने आए कि दोस्ती करने आए? अरे इतना देर से हम इसको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपस में ये इन्हें उन्हें कर रहा है। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट है और टाइम टी सेकेंड पे कंसंट्रेशन आर है, मतलब ये घट रहा है और धीरे धीरे घट के कभी ऐसा भी होगा कि अपने इनिशियल अमाउंट का ये आधा हो जाएगा। तो आधा होने में जो समय लगेगा ना, उसको कहेंगे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो आज का टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, है ना। ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड हेडिंग बना दीजिए, T50 या टी हाफ। the time period the time period during which a substance or reactant reduced to half of the initial amount, half of the initial amount, known as half life period, known as half life period। रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, और ऐसे ये ब्रॉड टर्म है, सब जगह लगा सकते हैं, है ना। कि कोई भी अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का जितने समय में आधा हो जाता है खर्च हो करके, उसी टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाए, आधा हो जाए जितना समय में, उसी समय को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। समझिएगा, इधर समझिएगा फिर लिखिएगा। देखिए हो क्या रहा है कि मान लो कि कोई सब्सटेंस 1 ग्राम है या 1 मोल है, मोल लिखेंगे तो केमिस्ट्री जैसा लगेगा, ग्राम लिख देते हैं तो आम भाषा लगता है। तो 1 ग्राम से ये आधा ग्राम होने में जितना समय लेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। फिर ये आधा ग्राम सब्सटेंस 1/4 हो जाएगा, तो फिर से एक हाफ लाइफ पीरियड, यानी एक सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो गया, 1/4, कितना हाफ लाइफ लगा, 2 हाफ लाइफ लगा। 1/4 फिर से कितना हो सकता है, कितना हाफ लाइफ लगेगा, कभी 0 भी हो जाएगा क्या, कभी 0 होगा क्या, फिर से एक हाफ लाइफ लगा दीजिए, कितना लगेगा, 1/16, फिर से एक हाफ लाइफ 1/32, फिर से एक हाफ लाइफ 1/64, फिर से एक हाफ लाइफ 64 में 2 गुना कर दिया 1/128 हो जाएगा, फिर से एक हाफ लाइफ 256, 512, 1024, लेकिन ये रिड्यूस होके 0 नहीं होगा कभी। 1024 के बाद 2028, 4056, है ना, 1/4056 भाग हो जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ेगा।
लेकिन ये जीरो कभी इस तरह से नहीं होगा। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ए सबस्टांस रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। देखिए इतना से समझना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत सारा बात समझना होगा। लिखिए हाफ लाइफ पीरियड, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ले आएंगे और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ले आएंगे। होगा जीरो, हाँ टेंडिंग टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, ये बताना है। हाँ जी वही तो मेन है सर, यही तो मेन है, समझने वाला बात तो यही है, ये तो बुतरू बच्चा वाला बात है। एक मूल भी हो सकता है, एक लीटर भी हो सकता है, काउंटिंग में कुछ भी हो सकता है, एक वो आधा हो जाए, आधा से फिर 1/4 हो जाए, इसको बोलते हैं T50 या फिर T हाफ। ऐसे ही T20 भी हो सकता है, ऐसे ही T90 भी हो सकता है, ऐसे ही T99 भी हो सकता है, ऐसे ही T99.9 भी हो सकता है, और T100 नहीं होगा चूंकि कभी ये जीरो नहीं होगा, है ना। T99.9 भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे T50 और T90 में क्या रिलेशन है, T50 T99.9 में क्या रिलेशन है, ये सब पढ़ना है यहाँ पे, है ना। कॉन्सेप्ट वही है कि आधा आधा हो रहा है, और ऐसे नहीं कि तुरंत कह दीजिए तो सर जीरो कहना होगा, ये जीरो नहीं होगा, है ना। ये T99.9 हो सकता है, फिर 99.999 बढ़ सकता है। क्लियर है, लिखा। अब इसमें एक सिंपल सा सवाल आता है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। जैसे कोई कहता है कि एक सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का 10/124वां भाग हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालिए, है ना। तो इतना तरीका तो है कि करते जाएंगे, 1/8 से 1/16 होगा, 1/8 से 1/16 के बाद 1/32 64, नहीं, इसके अलावा एक फॉर्मूला भी है, लिख दिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको हम n से लिखेंगे। देखो ऐसे निकालना है, NT/N0 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, NT/N0 हाफ टू द पावर n, जहां पे वेयर NT इज इक्वल टू काउंट लिखते हैं, काउंट दैट इज अमाउंट, काउंट एट टाइम t सेकेंड, और N0 हो जाएगा इनिशियल काउंट, इनिशियल काउंट, और n को कहेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बताते हैं, क्वेश्चन देके बताएंगे। ऑल्सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकलेगा टोटल टाइम बाई किसी का हाफ लाइफ पीरियड पता है, तब दोनों का डिवीजन करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकलेगा टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ पीरियड पता है, इतना निकाल करके। अरे समझो यार, कुंजी रखल है बातचीत में, ये समझ जाओगे, ये जनरल टर्म है, एक बार समझना शुरू करोगे तो फिर समझ आएगा। ये आसान लगेगा, चैप्टर का कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चन तो बने। NT/N0 हाफ टू द पावर n, जहां पर ये छोटका n से क्या निकल जाएगा,
नंबर ऑफ हाफ लाइफ। देखो हम निकाल के बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा रहे, ए सबस्टांस reduced to 1 by 256 times of initial amount calculate half life period of that substance। of that substance। A substance reduced to 1 by 256 times, कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा? फॉर्मूला नहीं आया तो हाफ हाफ कर करके बताओ, चुप क्यों रहोगे? दो सौ छप्पन टाइम्स हो गया है इनिशियल अमाउंट का, 1 बाई 256 टाइम्स हो गया। तो बताना है आपको कि कितना हाफ लाइफ पीरियड हुआ इसका। 8। हाँ देखिए, अब देखिए आप फॉर्मूला सिखा देते हैं कैसे। एनटी लिख रहा है, एनटी काउंट एट टाइम टी सेकेंड, मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में कितना हुआ ही है? 1/256। इनिशियल कितना था? 1 था, तब ना 1/256 हुआ। अपने इनिशियल अमाउंट का 1/256वां भाग हो गया, 1 रहा होगा पहले 1 ग्राम, तो अब कितना हो गया? 256। तो एन टी बाई एन नॉट लगा दो, एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर एन। तो एन टी हो गया 1/256, एन नॉट हो गया 1, हाफ टू द पावर एन। अब 256 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 का पावर कितना? 8। तो 1/2 का पावर 8 बराबर 1/2 का पावर n, दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8। कितना आसान था, कुछ तो पकड़ो, बनना स्टार्ट हो जाएगा। 4 4 8 4 12 4 16, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 का एक ऑब्जेक्टिव सवाल तुम्हारा स्टेट बोर्ड का। लिख दिया? अब देखिए, ये टोटल टाइम और हाफ लाइफ पीरियड को डिवाइड करके भी हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। लिख दिए? देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए reacting substance is 2 hours। The substance
reduce to 1/32 times of initial amount. Then calculate total time period spent. क्या सवाल है? एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड दिया है, एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड दिया है कि 2 घंटा है, और सब्सटेंस अपने अमाउंट का 1/32वां भाग हो गया है। तो बताना है कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगा। इसमें दोनों ही फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। कितना हाफ लाइफ पीरियड लगा बताइए? 1/32वां भाग हो गया। NT/N0 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n। तो 1/32 गुना 1 बराबर हाफ टू द पावर n। तो 32 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कै बार? चलिए तो जानते ही हैं आप, हाफ टू द पावर n। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया 5, है ना? अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू बताए टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो 5 है, तो टोटल टाइम T/T हाफ। तो T हाफ इज इक्वल दिया हुआ है कितना? दैट इज 2 आवर, है ना? तो टोटल टाइम बराबर 10 घंटा, यानी 10 घंटे में ये सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना भाग हो जाएगा? 1/32वां भाग हो जाएगा। ये कितना आसान है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसमें सिंपल आपको मैथ लग रहा है ना? ये हाफ लाइफ पीरियड समझने के लिए बातें था। तो एक रिएक्शन को होने में कितना समय लगेगा, यदि वो रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस 1/32वां भाग हो गया तो निकल जाएगा 10 घंटा में। अब इसको सिर्फ इंप्लॉय कर देना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? फर्स्ट लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टोटल टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है? क्वेश्चन में था कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज 2 आवर। एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड जो है 2 घंटा है। रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, हाफ लाइफ पीरियड 2 घंटा, मतलब समझना है कि वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा कितना देरी में? 2 घंटा में। तो बताइए कि वो 1/32वां भाग कितना समय में होगा? सवाल ये पूछ रहा था, है ना, कि एक सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा कितना देरी में? 2 घंटा में। तो 1/32वां भाग कितना देरी में होगा? बस इतना सिंपल था। तो 1/32 होने में इसको नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना लग गया? 5। तो टोटल समय कितना लगा होगा? 10 घंटा में ये रिएक्शन अपने इनिशियल अमाउंट का कितना भाग हो चुका होगा? 1/32 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत है बता दीजिए। नाउ हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? तो सुनिए, पिछले क्लास में आप पढ़े फॉर हाफ लाइफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, पढ़े हैं क्या? दिस वन इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ कौन ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहां आप समझिए आर नॉट माइनस आर बाई टी है। अब ये आर नॉट इनिशियल अमाउंट है, आर नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट है, और आर क्या है? आर क्या है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम कितना? टी, ये वाला टी। जितना टाइम यहां लगाइएगा, जितना टाइम यहां लगाइएगा उतना ही टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या? तो एट T50 हाफ लाइफ पीरियड पर आर का अमाउंट क्या होगा? आर नॉट बाई 2। यही ना पढ़े कि हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं? तो जहां पे कोई सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। तो जरा देखिएगा क्या निकल के आ रहा है। के बराबर आर नॉट माइनस आर के जगह पे लगा दें आर नॉट बाई 2, तो बाई टी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? T50, टी के जगह क्या लिखना पड़ेगा? तो K इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 इंटू क्या लिख दें? T50, यानी T50 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिख देंगे? आर नॉट बाई 2 इंटू के, जहां पर के क्या है? रेट कांस्टेंट है ना। के क्या है जहां पे? रेट कांस्टेंट। लिख दिए। देखिए आगे अब उसी कॉन्सेप्ट को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगा दिए। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कोई है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड आर नॉट बाई 2 के।
अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि T50 of zero order reaction is directly proportional to R naught. Initial concentration of reacting substance. T50 of zero order reaction, नोट में half life period of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration या कंसंट्रेशन भी लिखा रहे तो एक ही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं कहीं पे आर नॉट की जगह सी भी लिख सकता है, कंसंट्रेशन है चूंकि। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। T50 directly proportional to R naught। अब यहां पर एक ग्राफ भी बनेगा, है ना, T50 और R naught के बीच, जो किस चीज का कैसा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, है ना। बस हो गया और क्या। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, काम तो हो ही गया। तो यहाँ पे ग्राफ बना दें, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। आप लोग अच्छे से बनाना, पूछता है किसके किसके बीच का ग्राफ, आर नॉट और T50, कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पूछेगा ये बोल के कि ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। हो गया। अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका डेरिवेशन भी आता है फर्स्ट ऑर्डर वाले का। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दो, कल पढ़े थे आप, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R नॉट बाई R। ये था कंसंट्रेशन।
अब यहां पर ये आर है, इसी आर को एट T50 कितना होना चाहिए, आपको क्या समझाए हम? हाँ, आर एट T50 इज आर नॉट बाई 2, यही समझा रहे थे कि भाई T50 पर कोई सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये आर नोट पहले से ये अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा जब टाइम टी बराबर कितना लिख देंगे, T50। तो के बराबर 2.303 बाई टी के जगह T50 लिख दें तो लॉग आर नॉट बाई आर नॉट बाई 2 भागा 2 से कर देंगे, है ना। अब देखते रहना ये क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बाई T50 लॉग आर नॉट बाई आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो के बराबर 2.303 बाई T50 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू कितना 0.3010, 3 ले लेंगे तो के बराबर 2.303 बाई T50 लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 लिखने में क्या जाता है, 3 लिखना 0.3, तो के बराबर 0.693 बाई T50। ये सुंदर सा ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T50, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T50 कितना हो गया, बराबर 0.693 बाई के 0.693 बाई के। ये डेरिवेशन भी आता है उसी जगह पे जब आपको वो प्रूव करने नहीं आता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि ये प्रूव नहीं करने आ रहा है तो ये प्रूव करने आ जाता है
कि आप शो कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है ना, मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चंस तो इस पे होगा ही, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे कि इसमें कंसंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं है क्या? आने की हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन का, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कितना लिए हैं इस पर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करता, आप जितना भी लेंगे उसके लिए T50 ये निकल जाएगा 0.693 बाई के। रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, तो ये लाइन नोट में लिखाएगा यहाँ पे, आने की हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent from concentration of reactant, concentration of reactant, या फिर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, एक ही बात है वहां पे। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो जब ग्राफ हम लोग बताएंगे T50 और R0 के बीच, तो सीधा ऐसे ग्राफ आ जाए, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं कर रहा है। R0 कुछ भी रहे, T50 जितना होना है, जितना है उतना ही है। आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ग्राफ ये बताता है। तो ये बता दिया हम हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। बढ़े? नहीं न, नहीं T50 और R0 के बीच का ग्राफ है साहब, क्या? बढ़े? अब देखिए इसको क्वेश्चंस में इंप्लॉय कैसे करना है वो देखते रहिएगा। ऐसे ऐसे समझेंगे, एक रिएक्शन में ऑल्सो कर देते हैं। अच्छा अभी तो और बात पढ़ना है। अब जैसे T90 ठीक है, T90 90 नहीं, पहले थोड़ा सा और 90 ठीक ही है।
T90 हेडिंग बना दीजिए, सिखा देंगे, फिर 20 आप निकालिएगा, T75 आप ही निकालिएगा, T80 T85 सब निकालिएगा, T90 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखिए कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, इसको अच्छे से समझिए। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे मान लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A है, नया टर्म लेके आए हैं, पहले R0 ही रहा करता था, A मान लेते हैं। जब T50 होगा तो बता दो कितना हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, यानी 0.5 A हो जाएगा, क्या A/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 A हो जाएगा। और यदि T90 लिख दें तब क्या हो जाएगा, 0.9 A। T90 कहने का मतलब है कि कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का 90% खत्म हो गया है। जैसे T50 में आधा हो गया है, वैसे T90 में वो 90% क्या हो गया, डीके हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो T90 पे ये सब्सटेंस 0.9 A खत्म हो गया, तो बचा कितना, 0.9 A खत्म हो गया तो बचा कितना, A माइनस 0.9 A। मतलब समझ आया या नहीं आया, मतलब समझ आया या नहीं आया। 90% खत्म होने का मतलब, देखो एक सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का 90% रिड्यूस हो जाना, मतलब कितना हो जाना, 90A/100 रिड्यूस हो जाना, खत्म हो जाना। तो कितना खत्म हो गया, जैसे 50% 50 में समझाए थे, फिर से चलो एक बार, कोई समस्या नहीं, समझ लो खाली। T50 में बताए ऐसे, वो फिर मिटाएंगे हम, 0.5 A यहाँ पे बच जाता है, 0.5 A बचने का मतलब है 0.5 A क्या हुआ है, खत्म भी हुआ है। नहीं, 50% हो जाए, आने की 50% खत्म हो गया, तो 50% खत्म हो गया तो 50% बच गया। T90 में इसी बतवा को बता रहे हैं कि T90 में 0.9 A खत्म हो गया, जितना भी था पहले, तो अब कितना बच गया, ये पॉइंट बाई 0.9 A। क्लियर है। अब देखिए, आप यदि k बराबर लिखेंगे 2.303 बाई T90 लिख दें यहाँ पे, तो लॉग क्या लिखा करते थे, R0/R लिखते थे ऐसा। तो k बराबर 2.303 बाई T90 लॉग R0 के जगह क्या लिए हैं अमाउंट, A, और R कितना बच गया है, A माइनस 0.9 A। बोलिए क्या, तो k बराबर 2.303 बाई T90 लॉग A/0.1 A। A से कैंसिल, पॉइंट यहाँ पे 10, A से A कैंसिल, तो k बराबर 2.303 बाई T90 कितना बचा, लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो k बराबर 0.9
के बराबर आ गया आपको 2.303 बाई T90, है ना। तो देखिए T90 बराबर क्या आया, 2.303 बाई के। अब देखिए कितना शुरुआत से चल करके कहाँ पहुंचाएं, और कितना सुंदर और कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। T90 बन जाएगा, T99 बन जाएगा, T75 बन जाएगा, T85 बन जाएगा। अब वो आईआईटी में देखिए वो वहां तक जो था वो बेसिक्स था। अब ये आईआईटी में देखिएगा हर साल एगो T90 चाहे T85 चाहे T75 कुछ ना कुछ रहता है। और ये चीजें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। मास्टरों बनने के लिए ये बात पढ़ना है कि देखिए क्वेश्चन एसटीटी वाले में पूछा हुआ है, T50 T60 जो बीपीएससी हुआ था उसमें। तो सवाल आता है, अब यहां पर ये पूछता है कि रिलेशन बिटवीन T50 एंड T90, है ना। अब देखिए ये सवाल आईआईटीज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन बिटवीन T90 एंड T50। तो T90 और T50 में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन T90 एंड T50, T90 और T50 में क्या रिश्ता है। तो T90 तो देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कर देना चाहिए कि T90 बराबर 2.303 बाई के, और T50 बराबर 0.693 बाई के आया है। तो अभी कर देंगे T90 बाई T50 बराबर 2.303 बाई के गुना 0.693 बाई के, क्या। तो के से के कट गया, देखना। तो T90 बाई T50 बराबर 2.303 बाई 0.693 याद होगा 2.303 log 2 था, है ना। सिंस 0.693 बराबर 2.303 log 2 का गुना किए थे 2.303 में। यहां देखिए 2.303 log 2 था, गुना कर दिए थे तभी तो 0.693 आया था। तो अभी जो है क्या करेंगे कि 2.303 को कटा देना है, 2.303 को कटा देना है, और T90 बाई T50 बराबर क्या लिख देना है,
1/log2। तो T50 बराबर log2 मल्टीप्लाइड बाई T90, या इसको लिख सकते हैं T90 log2। अब देखो इतना आसान वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि T50 T90 का रिलेशन क्या है, तो log2 है और log2 का वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 है ना। 0.3 यदि पूरे सॉल्व करते हैं तो और आसान है। यही log2 जब आ जाता है तभी बचपन को थोड़ा सा डर सा हो जाता है, पता नहीं log2 कहाँ से आ गया, कैसे डिराइव किया। अब दोनों डेरिवेशन पता है, अदरवाइज है ना। देखो एक बच्चा का 3/10 कर दीजिए, ठीक है कर दीजिए, 3/10 कर दीजिए। log2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 0.3 हो गया तो 3/10 हो गया। T50 बराबर T90 log2। अब आपको ना यहाँ पर अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना, T20 T25 कुछ भी हो सकता है। T85 हम तो निकालना ही सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिमिलर क्वेश्चन IITs में T85 T50। लॉग की वैल्यू वगैरह तो दिया ही रहता है। हाँ काहे नहीं कर सकते, कर सकते। करिएगा तो log2 ऊपर चल जाएगा और क्या। अब CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि so that T99 is 10 times of T50। अब ये एक शो करना है, मतलब ये भी निकालना है और वहां तक पहुंचना है। तो देखिएगा हम 3 बताएंगे आपको, T90 बताएंगे, T99 बता देते हैं और T99.9 बता देते हैं। T99 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन देखिएगा, फिर लिखते हैं रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे लिखना है आपको, T बराबर 0 सेकेंड पे, वो ये वाला कंसेप्ट बढ़िया ही है, ये मान लो एट T99 कितना बचेगा, तो इससे x खर्चा होगा, x खर्चा होगा। देखिए एक टर्म और लेके आए, x खर्च होगा इससे, तो कितना खर्च हो जाएगा T99 में, बोलिए 99% हो जाएगा, 99A/100। तो कितना बचा 0.99A। तो यहां पर कितना बचा 0.99A, तो 0.01A सीधा। अब देखो के बराबर क्या लिखेंगे, 2.303/T log R0/R ही होना है, इनिशियल और एट टाइम T सेकेंड। तो 2.303T के जगह पे T99 लगा दें तो क्या लिखेंगे, log A/ कितना कितना A माइनस 0.99 है या फिर 0.01 है। ये नहीं ना लिखेंगे आप लोग, उतारने वाले लोग हैं,
ए माइनस 0.99 है, एक स्टेप लिख ही देते हैं, है ना। 99 यहाँ लिखिए तो 0.99 ये लिखिए, तो के बराबर 2.303, है ना। T99 log ए बाई 0.018। ख्याल रखना पड़ता है बचवा, बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है कि साल 2 साल बाद भी देखे तो उसको पता लगे कि अच्छा ऐसे से बताया। क्योंकि आप आपको पता है ही नहीं ना कि बाद में कभी कभी होता है क्या कि लोग को पछतावा ही रह जाता है लाइफ में, और कुछ बच नहीं जाता है। अब उस समय यदि ऐसा कुछ होगा तब भी काम आ जाएंगे। 100 हो गया ये। अब ये कितना हो जाएगा, के बराबर 2.303 बाई T99 log 10 टू द पावर 2। देखते रहिएगा, के बराबर 2.303 बाई T99 गुना 2 log 10 की वैल्यू तो छोड़ दें, 2 log 10 तो ना लिखें, इंटू 2 इंटू 2। तो के और T99 का रिलेशन, यानी T99 इज इक्वल टू कितना, 2.303 गुना 2 बाई के, है ना। अब T50 T99 में रिलेशन लगा दो, अब अपने करो, भागा दो जल्दी से T99 और T50 में। T99 और T90 में डायरेक्ट रिश्ता दिखाई दे रहा होगा। T99 और T90 में दोगुना है ना। संडे बताते हैं, संडे फ्राइडे है आज नहीं। T99 और T90 में रिश्ता देख लेते हैं, फिर T50 में देख लेंगे। तो ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही तो T90 था, तो ये तो सीधा लिखा जाएगा T99 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T90। और यहाँ पे पढ़ाने में यदि कोई पूछेगा लिख के, तब तो जो कर रहे होंगे अभी आप वही करेंगे ना, रिलेशन निकाल रहे हैं। T50 और T99 में कितना आ रहा है। अब देखो हम यहां से ए से करते हैं, अभी तो निकाले थे T90 बराबर क्या था, log 2 गुना T50 नहीं था।
चूंकि T90 बराबर निकाल लिए थे ना हम लोग, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। log 90 बराबर log T90 बराबर कितना लिखे थे बताओ? ज्यादा देरी थोड़े हुआ। T90 बराबर T50 बाई log 2, यही ना? T90 बराबर T50 बाई log 2। ये एक तरीका हुआ यहां से रिलेट करने का। ऐसा नहीं है कि तुम T99 और T50 में रिलेशन लिखेगा तो T90 निकालना शुरू करना, ये सब ना करना। अभी अभी हम निकाले हैं इस वजह से। तो यहां पर पुट कर दें क्या, 2 गुना T50 बाई log 2, क्या यही आ रहा है? तुम लोग निकाला भागा दे करके? काम तो असल वही है, ये तो बस एक तरीका बताए अभी जब पढ़ा रहे पूरा तब। ऐसे तरीका तो ये है, क्या करें? एक बच्चा कहा था T50 ऊपर लिख सकते हैं, देखो ऊपर लिख दिए T50 बाई रिलेशन बिटवीन T50 एंड T99। T50 बाई T99 रख दिए। T50 का वैल्यू 0.693 बाई के आया था नहीं, और T99 का वैल्यू कितना आया है? 2.303 गुना 2 ऊपर गया के से के कैंसिल। तो T50 बाई T99 बराबर 0.693 बाई 2.303 गुना 2। 0.693 को बताए थे 2.303 log 2 लिखने के लिए। तो T50 बाई T99 बराबर 2.303 log 2 बाई 2.303 इंटू 2। तो ये वाला दोनों टर्म कट गया। तो T50 बाई T99 बराबर log 2 बाई 2, क्या वही आया T99 बराबर 2 इंटू T50 बाई log 2। ऐसे ऐसे वैसे रिलेशन तो एक ही आना है। अब ये log 2 हाफ करके लिख देगा, अच्छे से सजा करके ऑप्शंस देता है ना, 4 ऑप्शन वो बनाएगा, चारों तो यही सब रहता है कुछ ना कुछ। log 2 दो, log 2 बटा 2, 2 गुना log 2, और क्या रहेगा? ये वाला उधर से उधर कर दिए, दिक्कत होगा तुम लोगों को, वो हर बात में दिक्कत हो जाता है ना। दो गुना T50 बाई, अब log 2 3/10 भी रह सकता है भाई, है ना? 0.3 रह सकता है, 3/10 रख सकता है। वहां से अलग अलग तरह के मैनिपुलेशन होगा, पहले लिखो वहां तक। चूंकि ऑप्शंस बनता है, ऑप्शंस 4 बनता है, और आपको वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। एक तो T90 में दिक्कत आता था, दिमाग में कैसे कैसे सोचे थे, और उसके बाद जो सीधा दिखाई देता है वो ऑप्शंस में भी नहीं होगा, है ना? यदि कोई रट उठ के चला गया, कंपटीशन रटने वाला रहता कहाँ है?
अब देखो T99 बराबर 2 गुना T50 सही है। log 2 का वैल्यू 0.3 नहीं तो 3/10 भी लिख सकते हैं इसको। T99 बराबर, देखो बता रहा है योगेश, क्या लिख दें बताओ, 20/3 गुना T50 है ना, 6.66 भी लिख सकते हैं। ये सब अपना आगे बढ़ते रहेगा। उल्टा भी हो सकता है, कैसे कि T50 बराबर log 2, मतलब ये वाले तक पहुंचना है फिर ऑप्शंस देखना है, मेरे कहने का मतलब ये है। अदरवाइज कोई रट्टे उट्टे जाएंगे तो ऑप्शंस चेंज कर देगा पूरा का पूरा, और रटा हुआ ऑप्शंस नहीं। अब एक और बताना है हमें, T99.9 T99.9 बढ़े। एक चीज और देखने को मिलेगा, ये अलग से याद रखिएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, लैंग्वेज क्वेश्चन कि T99 ऑफ द रिएक्शन लिख लेना लैंग्वेज में, इज डबल ऑफ T50। बोलेगा कौन गलती कौन सा सही, आपको क्या लगता है एट ए टाइम T50 T100 का ना डबल होगा, T99 में कैसे डबल हो गया? क्योंकि सिंपल मैथ हावी हो जाता है। तो T50 और T99 का रिलेशन है कि वो एक दूसरे का क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। यहां दिखाई दे रहा है, अरे क्या लिख दिए हम, T99 इज 2 टाइम्स ऑफ T50, नहीं T90 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 T99 एक दूसरे का दोगुना है। T50 का तो रिलेशन बोल निकाले, 20/3 गुना है ना, वो तो 20/3 गुना है। सिंपल लगता क्या है कि T50 2 घंटा में तो T100 4 घंटा में, लेकिन ऐसा नहीं है। T99 होने में 20/3 गुना लग जाएगा, यही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। T99 होने में ही 20/3 गुना लग जाएगा, T90 होने में log 2 गुना हो जाएगा। नाउ T99.9 अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर में तो वो चला ही जाएगा ना, वो फॉर्मूला तो हो ही गया है, वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसी पे पढ़ना है। क्या क्या लिख दें, रिएक्टेंट, इधर क्या बन गया प्रोडक्ट, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A। अब बताओ T99.9 पे कितना, कितना, तो x बराबर कितना लिखेंगे जी, 99.9 A/100 खर्च हो गया, 99.9% खर्च हो गया। तो ये वाला बच जाएगा A माइनस 0.999 A, तो बचेगा 0.001 A, है ना। अब यहां से फिर शुरू करते वही कहानी,
अब तुम लोग बोलोगे हम लिखेंगे, एक बार कर लो, तभी 2-3 घर पे जाके आज ही निकालना। के बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 2.303 बाई टी लॉग R0/R। अब k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 99.9 लॉग R0 हो गया ए माइनस 0.99 0.999 क्या? तो k बराबर 2.303 बाई टी 99.9 लॉग A/001 क्या? तो ये से कैंसिल, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 99.9 लॉग 1000। अब 1000 जब आ गया तो 10 पर का पावर 3 हो गया। 2.303 बाई टी 99.9 लॉग 10 का पावर 3 के बराबर 2.303 बाई टी 99.9 गुना 3 लॉग मतलब 3 के बराबर 2.303 गुना 3 बाई टी 99.9। अब तुमको यहां से एक T90 से रिलेशन निकल रहा होगा, तो T99.9 बराबर क्या लिख दें? 6.903 गुना कर रहे हैं जी 909 बाई के। हम्म 2.303 बाई के को हम लोग क्या कहते हैं? T90 3 टाइम्स हो गया, देखिए कितना जल्दी 3 गुना होता है, मतलब घटता 10% है नहीं? T90 और T99.9 3 गुना एक दूसरे का। लिखिए, लिख दिए। निकल रहा है यहां से T99.9 बराबर T90 इंटू 3। और एक चीज निकल रहा होगा यहां से T99.9 बराबर 6.9 बाई के क्या?
बराबर कुछ करें। T99.9 बाई T50 6.9 बाई के 0.69 बाई के से के कट गया। T99.9 बाई T50 कितना आ रहा है बताओ। 0.1 सुना गया और इधर 2 सुना गया बराबर 10 यानी T99.9 जो है 10 गुना है किसके T50 का, है ना। यही प्रूव करने के लिए 2 से 3 बार सीबीएसई वाले को आया है भाई ये प्रूव करने। ये T99.9 पे जाकर के बात हुआ है। आप लोग T25 घर पे निकालेंगे, T75 निकालेंगे, T85 निकालेंगे, ये 3 बात निकाल लेंगे जरूर। और समय मिलेगा तो फिर T20 निकालिएगा, चूंकि T20 तो आप लोग देखते ही हैं। T20, T25, T75, T85 ये आप निकाल लें। ये कोई भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। और सारा का सारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, है ना। ये इतना जो था सब आपके क्वेश्चंस ही थे। अब रहा, अब क्या रहा, संडे को